ओके बच्चा पार्टी, एक्सरसाइज का 13.13 ये सम पढ़ने से है ना आपका जो मास को लेके कॉन्सेप्ट है, एटॉमिक मास को लेके पूरा अलग हो जाएगा। आप सोचे ही, मैं आराम से बातें करते करते पढ़ाऊंगा ये सब, मुझे कोई जल्दी नहीं है कि भाग जाऊं कि पढ़ा दूं कि निकल लूं। सिर्फ सॉल्यूशन देखना है तो सोम सर के लेक्चर में नहीं आया करो, आपको जो रेफरेंस बुक दिया उसमें भी लिखा हुआ है, देख लो। ये सम पूरा बातें करके होगा, मजे से आराम से, कुछ नया है समझेंगे। देखो आपको ये जो मास दिया होता है ना जनरली, ये एटॉमिक मास होता है, समझो आप ये क्या होता है, एटॉमिक मास। और आप जो मास डिफेक्ट निकालते हो वो एटॉमिक मास से ही निकालते हो हर बार। लेकिन दोस्त कुछ रिएक्शंस ऐसे हैं न्यूक्लियस के मामले में कि जहां हमको न्यूक्लियस का मास चाहिए, एटॉमिक मास बड़ा पड़ेगा, उससे काम एक्यूरेसी नहीं आएगा आंसर में, एक्यूरेट आंसर चाहिए तो हमको एग्जैक्टली न्यूक्लियस के मास से डील करना होता है। अब ये यार इसके एटम का मास तो ये रहा, एटॉमिक मास ये रहा, अब इसको न्यूक्लियस का मास कैसे बनाएं, तो रुको बताता हूँ। देखो जैसे आपका कोई भी न्यूक्लियस है, ये रहा, मैं इसी की बात कर रहा हूँ C611 की, इसमें ये 6 क्या है Z, अरे C611 तो ये हो गया Z मतलब इतना प्रोटॉन इसके न्यूक्लियस के अंदर है, और 11 - 6 करो तो 5 न्यूट्रॉन है। यही कॉन्सेप्ट है ना बेसिक, ठीक है। ये प्योर न्यूक्लियस है। अब इसके अराउंड ये जो ऑर्बिट्स होती है जिनमें इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, राइट। अब समझो कि ये इलेक्ट्रॉन कितना घूमता रहेगा इधर, 6, क्योंकि एटम इज बेसिकली अ न्यूट्रल पार्टिकल। एटम पे चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल होता है। क्यों नहीं होता, क्योंकि जितना उसके अंदर प्लस होता है उतना उसके अंदर माइनस भी होता है। तो प्लस कितना भरा पड़ा है अंदर, 6, तो माइनस भी कितना होगा, 6। कौन से ऑर्बिट में होगा, sp-df, वो सब आप केमिस्ट्री जानो, मैं तो देसी भाषा में सिखा रहा हूँ। किसके अंदर 6 प्लस है तो 6 इलेक्ट्रॉन आजू बाजू घूम रहा होगा, कहीं 3 कहीं 4 ऐसा मिलके 6 बन रहा होगा। तो ये पूरे एस्पेक्ट में देखो, ये हो गया आपका पूरा एटम, और इसी मास को बोलते हैं एटॉमिक मास। उसमें सारा आ गया ये तामझाम। अब मैं बोलूँ मुझे प्योर न्यूक्लियस का मास चाहिए, तो प्योर न्यूक्लियस का मास चाहिए तो 6 इलेक्ट्रॉन का मास माइनस करना पड़ेगा ना बंधु, समझ रहा है। आपको ये जो भी दिया गया होता है एटॉमिक मास होता है। अब आपको मैं बोलूँ प्योर न्यूक्लियस का मास चाहिए, प्योरली न्यूक्लियस ही चाहिए, उसमें पूरा एटम आना ही नहीं चाहिए, तो फिर ये इतना इलेक्ट्रॉन हटा दो, माइनस कर दो इसमें से, बात खत्म। तो जो बचेगा वो क्या होगा, प्योरली न्यूक्लियस का मास होगा। समझे कि नहीं समझे। तो न्यूक्लियस का मास मान लो ये C611 है, इसके न्यूक्लियस का मास निकालना चाहूँ तो कैसे निकाल पाऊंगा, तो मास ऑफ C माइनस मास ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन, तो निकलेगा न्यूक्लियस का मास। 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना इसमें। फिर मुझे ये B मतलब बोरोन का मास निकालना है न्यूक्लियस का सिर्फ, तो मास ऑफ बोरोन में से 5 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हटा दो, तो ये बोरोन का प्योरली मास निकल के आएगा न्यूक्लियस। समझ रहे हो आप। हमको ये जो दिया होता है ये पूरा एटम का मास होता है। अब मुझे सिर्फ न्यूक्लियस का मास चाहिए भाई साहब, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन का मास हटा दो, तो वही तो किया। अब ये जो निकल के आया ये कार्बन का प्योरली न्यूक्लियस मास है, ये भी न्यूक्लियस मास है बोरोन का, ठीक है। ओके, इतना बेसिक समझ में आया। अभी क्वेश्चन के अंदर अब एंट्री कर रहे हैं हम लोग। चलो क्या एंट्री है, एक न्यूक्लियर प्रोसेस रिएक्शन दिया हुआ है कि भाई C611 में से कुछ डीके हो रहा है और बाहर क्या निकल रहा है, पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो। और पॉजिट्रॉन निकल जाने के बाद जो बचा अब वो C11 नहीं है, अब वो क्या है, B है, क्योंकि उसके अंदर से कुछ निकल चुका है, तो नाउ इट हैज लॉस्ट इज आइडेंटिटी। वो पहले C11 के नाम से जाना जाता था, अब एक पॉजिट्रॉन निकल चुका है बाहर, तो अब ये किस नाम से जाना जाएगा, B के नाम से, राइट। यहाँ मैं न्यूक्लियर मास पे इतना भार क्यों दे रहा हूँ बार बार, न्यूक्लियस मास पे, क्योंकि ये जो निकला है ना बाहर पॉजिट्रॉन, वो खुद बहुत लाइट वेट पार्टिकल है। वो इतना लाइट वेट है कि अब एटॉमिक मास लेके कैलकुलेशन करोगे तो उसका मास कंसीडरेबल ही नहीं होगा, आंसर में ही नहीं सेट होगा। इसलिए बहुत बारीकी से कैलकुलेशन करना है। तो ये इतना लाइट मास निकला है बाहर, तो हमको न्यूक्लियस मास से जाना पड़ेगा।
तो बारीकी से अभ्यास हो पाएगा, इसका बारीकी से स्टडी हो पाएगा। समझा कि नहीं आप लोग? मैं बताऊं कितना मास होता है इस पॉजिट्रॉन का? रुक, मास ऑफ दिस पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन इज 0.00588 समथिंग, ये होता है, ले 0.00548 ये होता है मास इसका भी। इतना माइक्रोस्कोपिक मास है कि आप न्यूक्लियस के मास से ही सॉल्यूशन ला सकते हो। समझा? चल अब एक दो बातें और बताता हूं। ये जो आपका C11 है, इसमें से एक पॉजिट्रॉन निकल रहा है, बाहर आ गया, साथ में क्या लेके आया? न्यूट्रिनो। बट न्यूट्रिनो इज मासलेस, उसको तो कंसीडर ही मत करो, वो तो इससे भी बहुत छोटा होगा। ठीक है, तो जब ये C11 के अंदर से एक पॉजिट्रॉन बाहर निकला और एक न्यूट्रिनो बाहर निकला, तो ये दोनों बाहर निकला तो खुद इतना लाइट वेट है कि इसको कुछ झटका नहीं देंगे, मतलब ये स्टेबल ही रहेगा, स्टेडी रहेगा। मतलब ये दोनों के निकलने के बाद जो भी काइनेटिक एनर्जी है वो सारा इन दोनों को मिलेगा, इसको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि तो हिलेगा ही नहीं, खुद वजनदार है भैया, B11 है ये, तो रुका रहेगा ऐसे ही। समझा कि नहीं? तो इस डीके प्रोसेस में जो भी पार्टिकल बाहर निकल रहा है वो सारा एनर्जी ले लेगा, ये खुद हैवी होने की वजह से यहाँ से हिलेगा नहीं। अब ये जो दो जना बाहर निकला है, उनमें से इन्होंने क्या बोला है क्वेश्चन में कि मैक्सिमम एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन ये रहा, मतलब पॉजिट्रॉन को सारा एनर्जी मिल गया, न्यूट्रिनो को कुछ मिला नहीं, तो न्यूट्रिनो पड़ा रह गया और पॉजिट्रॉन निकला सारी एनर्जी खा गए। समझा? तो जब भी C11 का डीके होता है, एक तो B बनता है, एक पॉजिट्रॉन बनता है और एक न्यूट्रिनो बनता है। उसमें B तो हिलेगा ही नहीं, न्यूट्रिनो को भी कुछ नहीं मिला, सारी एनर्जी कौन ले गया? पॉजिट्रॉन। और कितनी ले गया? 0.960। आपको क्वेश्चन में यही आंसर लाके देना है कि हाँ पॉजिट्रॉन सारी ले गया यार, Q वैल्यू के बेस पे सारा सॉल्यूशन करना है और आंसर ये लाके देना है। अब समझ में आया क्वेश्चन जिसको? हाँ, तो चलो अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। Q वैल्यू से आंसर लाते हैं और इतना लाके दे देते। चलो Q वैल्यू कैसे लाते हैं हम लोग? मास डिफेक्ट इनटू 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये सिंपल सा थॉट है। अब सबसे बड़ा पंगा है मास डिफेक्ट में। तो मास डिफेक्ट कैसे सॉल्व करते हैं जनरली हम लोग? कि भाई ये जो प्रोड्यूसर है उसने इतना सब कुछ प्रोड्यूस किया है, मान लो इसका मास, आपको समझाने के लिए बोलो, इसका मास 100 ग्राम है फॉर एग्जांपल, और ये जो तीनों बनाए ना, इन तीनों का मिलके 98 है, तो लॉस कितना हुआ? 2। कैसे पता करेंगे? इसके मास में से इन तीनों को माइनस करेंगे कि नहीं, है कि नहीं? हाँ, पक्का पकड़ में आ रहा है ना? तो मास डिफेक्ट ऐसे ही सॉल्व करेंगे, मास ऑफ C माइनस मास ऑफ B एंड मास ऑफ पॉजिट्रॉन, मास ऑफ C माइनस मास ऑफ B एंड माइनस मास ऑफ पॉजिट्रॉन, ये ऐसे ही करेंगे। अब यहाँ पे एक और बारीक ध्यान रखने का बोला था मैंने कि अब ये मास ऑफ C यहाँ से उठा के रख दोगे, गलती करोगे, क्योंकि ये एटॉमिक मास है, हमको क्या चाहिए? न्यूक्लियस मास। तो न्यूक्लियस मास के लिए ये जो भी दिया इसमें से 6 इलेक्ट्रॉन माइनस कर दो। तो और डिटेल में लिखो यहाँ पे, मास ऑफ C माइनस 6 इलेक्ट्रॉन ऑल्सो, ठीक है। फिर इसके लिए रख दो मास ऑफ B माइनस 5 इलेक्ट्रॉन इंटू 931.5। बोलो ये क्लियर है ये कॉन्सेप्ट कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है? गड़बड़ हो रहा है तो मैं इसको मिटा के बाहर ला के देता हूँ आपको। देखो आपको क्वेश्चन में जो रखना है समझो, वो न्यूक्लियस का मास रखना है, लेकिन ये जो दिया है एटॉमिक मास है, तो न्यूक्लियस मास बनाओ इसको। मास ऑफ कार्बन इज एटॉमिक मास माइनस 6 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया इसका वैल्यू। फिर मास ऑफ बोरॉन, ये एटॉमिक मास और उसमें से 5 इलेक्ट्रॉन हटा दो, बन गया, रख दो इधर। मास ऑफ C माइनस 6 Me, मास ऑफ बोरॉन माइनस 5 Me माइनस Me, 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब रुको भाई, मास ऑफ C माइनस 6 Me माइनस मास ऑफ बोरॉन माइनस माइनस प्लस 5 Me माइनस Me इंटू 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। चलो मास ऑफ C माइनस मास ऑफ B, ये 6 और 1 7 प्लस 5 हो गया माइनस 2 Me। अब आंसर आपका आ जाएगा, वैल्यू रख दो सारी,
इसके आसपास का आंसर आपका आ जाएगा। चलो रख के देता हूँ, 2 मिनट लगता है। ये रख दो 11.011,434 माइनस ये रख दो 11.009305, 2 टाइम्स ये वाला रख दो पॉजिट्रॉन का। ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्वेश्चन में नहीं दिया है। 0.000548 इंटू 931। भाई कैमरामैन शूट हो रहा है ये सब, मैं लिखते लिखते बहुत दूर पहुंच गया है ना, हो रहा है। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 0.96 समथिंग मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, विच प्रूव्स दैट वी वर राइट इन एक्सप्लेनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। आसान से, ऐसे अब इजी लग रहा है, एक बार ये समझ लिया ना चक्कर कि इलेक्ट्रॉन को क्यों माइनस करना है, तो आसान है सम। आपको जो भी ये मास दिया होता है इन क्वेश्चंस में, बाइंडिंग एनर्जी के, क्यू वैल्यू के, वो सारे एटॉमिक मास होते हैं। अब आपको प्योर न्यूक्लियस का मास चाहिए तो जो इलेक्ट्रॉन है ना उनको उड़ाना पड़ता है अंदर से, तब प्योर मास के साथ आपका डील होता है। बस यही थॉट था इस सम के पीछे। ओके चलो स्क्रीनशॉट ले लो।